इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के आर्टिकल्स 1, 2, 3, 4 से जितने भी क्वेश्चंस अब तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे वे किसी भी एग्ज़ाम में रहे हों, चाहे 10+2 या फिर ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में, सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में सेलेक्ट किया गया है और इन क्वेश्चंस को परीक्षावाणी बुक के साथ एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेन किया गया है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के साथ। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र का विवरण। संविधान का भाग नंबर 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि अ यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया। भारतीय परिसंघ राज्यों के साथ किसी तरह का समझौता का परिणाम नहीं है। जितने भी भारत में स्टेट हैं वो किसी समझौते के तहत भारत में नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि उन्हें राज्यों के संघ से अलग होने का भी कोई अधिकार नहीं है। केवल प्रशासनिक सुविधाओं के लिए देश को राज्यों में बांटा गया है, किंतु कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा देश एक अखंड इकाई है। यह बात भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 1 से जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या हैं, उसमें पूछा जाएगा कि भारत क्या है, अ यूनियन ऑफ स्टेट है या अमेरिका की तरह अ फेडरेशन ऑफ स्टेट है। तो अ यूनियन ऑफ स्टेट हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन अगला बन सकता है कि भारत का जो राज्यों के साथ परिसंघ है, क्या वह किसी समझौते के अधीन है। तो ये होगा कि यह किसी समझौते के अधीन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि क्या भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार प्राप्त है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर होगा भी, इसका भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन बनता है कि भारत के राज्यों में क्यों बांटा गया है। तो इसका जवाब होगा केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए। इसके अलावा और प्रश्न बनेगा कि भारत एक कैसी इकाई है। तो इसका जवाब होगा कि भारत एक अखंड इकाई है। इसी के साथ अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 का कौन सी अनुसूची से संबंध है। तो अनुसूची 1 से संबंधित है, जिसमें भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है। इसी के साथ इसमें अलग अलग विश्लेषण हुआ है कि राज्यों की राज्य क्षेत्र का विवरण है अनुसूची 1 में, साथ ही विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र का विवरण है। और तीसरा पॉइंट है ऐसे राज्य क्षेत्रों का विवरण जो अर्जित किए जाएं, वे भी सभी सम्मिलित हैं अनुसूची नंबर 1 और अनुच्छेद नंबर 1 में। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी संख्या 8 हो चुकी है। आर्टिकल नंबर 2 से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में बात चर्चा करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। अनुच्छेद नंबर 2 में कहा गया है कि संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद नंबर 2 के तहत ही भारत में जो बाहर से राज्य जोड़े जाते हैं, अंदर जो पहले से ही प्रेजेंट हैं उनके बारे में नहीं, इसमें बाहर से, जैसे सिक्किम भारत से स्वतंत्रता के समय भारत का राज्य नहीं था, तो उसके बाद जोड़ा गया है, तो वह अनुच्छेद नंबर 2 के तहत जोड़ा गया है। इसके अलावा अगर बात करें गोवा की, तो गोवा भी भारत का राज्य आज़ादी के समय नहीं था, स्वतंत्रता के समय नहीं था, तो उसे बाद में जोड़ा गया है। तो ये अनुच्छेद नंबर 2 के तहत राज्यों का गठन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद के पास होती है। तो संसद के पास जो शक्तियां हैं उनका विवरण दिया गया है। कहा गया है कि संसद के पास ये सभी शक्तियां हैं कि वे किसी भी राज्य के क्षेत्र में, सीमा में या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती हैं। और इसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद नंबर 3 में। अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है कि संसद किसी भी साधारण बहुमत से किसी भी नए राज्य का गठन कर सकती है या किसी भी वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। आगे हमारा अगला प्रश्न बनता है कि किसकी सिफारिश पर इस तरह के विधेयक को संसद में पेश किया जाता है। तो इस तरह के विधेयक को राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश पर पेश किया जाता है, और ऐसा केवल एकमात्र ये एक अनुच्छेद है जिसके तहत ऐसा होता है कि राष्ट्रपति सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति महोदय सिफारिश करते हैं संसद से, बाकी इसके अलावा कोई और सिफारिश नहीं कर सकता है। ऐसा जब होता है जब राष्ट्रपति महोदय को लगे किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन होना है, तो इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति साहब
राष्ट्रपति महोदय विधेयक को उस राज्य के संबंधित विधानमंडल को राय हेतु इस विधेयक को प्रेषित करेंगे। किंतु साथ ही एक नया क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रपति और संसद विधानमंडल के किसी भी राय के लिए आबद्ध नहीं होंगे। यदि विधानमंडल नियत अवधि या अनुज्ञात अवधि में अपनी राय नहीं देते हैं तो विधेयक संसद में प्रेषित किया जा सकता है। धारा 370 हटने से पहले केवल जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता था, किंतु अब जब धारा 370 हट गई है कश्मीर से तो अब ये नियम कश्मीर में भी लागू होता है। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन बनता है उसमें है कि संसद द्वारा जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई जो विधि है क्या वह अनुच्छेद 368 के तहत प्रयोजन के लिए। अनुच्छेद 368 है कि किसी भी जो संविधान का कोई भी अनुच्छेद है उसमें संशोधन के संबंध में, तो विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी, ऐसा अनुच्छेद नंबर 4 के तहत कहा गया है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बन जाता है, तो इसे भी चेंज कर दिया गया है। तो चेंज कर दिया गया है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। बेरूवाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राय के लिए ये प्रश्न आया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति क्या है। तो इसमें कहा गया कि क्या किसी राज्य या किसी उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपना की शक्ति निहित है। तो न्यायालय ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा करने के लिए संसद को अनुच्छेद नंबर 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। अतः संसद द्वारा 9वें संविधान संशोधन सन 1960 में पारित करके एक बेरूवाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था तथा 100वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा गया। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जो मैंने अब तक आपको लगभग 10 क्वेश्चन बता दिए। ये आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 ये भारतीय संविधान के भाग 1 से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं सभी आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। साथ ही 10+2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, क्योंकि इस बुक में काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।